नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस क्लास 10th की चैप्टर में। लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग। यानी आज हम जो केमिकल रिएक्शंस हमें दिए जाते हैं बैलेंस करने के लिए वो हम सीखेंगे। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे यहाँ पे कि बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन क्या होती है, कैसे काम करता है? तो देखिए, सबसे पहले जो हमें इक्वेशन मिलता है वो वर्ड इक्वेशन फॉर्म में मिलता है, मतलब वर्ड फॉर्म में मिलता है। वर्ड से हमें केमिकल फॉर्म में चेंज करना होता है और फिर हमें बैलेंस करना होता है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन में आपके पास पहला जो है रिएक्शन है वो ये है कि यहाँ पे है मीथेन, दूसरा है यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टेंस टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्लस वाटर, प्लस वाटर। क्लियर है? देखिए, ये हमारे पास क्या है, केमिकल रिएक्शन मिल गया है। अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? तो सबसे पहले हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में कि टू राइट दी वर्ड इक्वेशन into a chemical equation। अब क्या करना है भाई, ये वर्ड फॉर्म में है, इसे हमें किस में चेंज करना है, केमिकल इक्वेशन में चेंज करना है। केमिकल इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं? तो जो मीथेन है उसका सिंबॉलिकल फॉर्म यानी रासायनिक फॉर्म लिख दो आप, केमिकल नेम। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ऑक्सीजन कितना होता है? O2। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? तो CO2। और वाटर का कितना होता है? तो ये होता है H2O। क्लियर है? चलिए, यानी जो भी बैलेंस करने को आपको रिएक्शन दिया जाएगा वो इस फॉर्म में दिया जाएगा। बैलेंस करना होगा आपको ये लिख के। स्टेप 1 समझ में आया। स्टेप 2, स्टेप 2 में टू राइट the number of atoms of each side तो देखो इस साइड को हम क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, ये CH4 है प्लस ये O2 है, टेंस टू क्या हो गया, ये CO2 हो गया प्लस क्या हो गया, H2O हो गया। क्लियर है? अब आपसे मैं कहूं कि इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट साइड। अब हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे, ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे कौन सा एटम है, कार्बन। यहाँ पे कौन सा एटम है, हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन सा एटम है, ऑक्सीजन। और कोई एटम है? नहीं है। चलो ठीक है, बताइए कार्बन कितना है यहाँ पे, रिएक्टेंट साइड में कार्बन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 4 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इधर लिखते हैं, इधर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इधर कार्बन कितना है, 1 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, तो इधर हाइड्रोजन 2 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, देखो इधर 2 है और इधर 2 और एक यहाँ पे है, कितना है, 3। तो यहाँ कितना हो गया, 3। क्या बैलेंस है? नहीं, बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं बैलेंस है? देखिए
कार्बन यहाँ पे 1 है, इस साइड को हाइड्रोजन 4 है, कार्बन इधर 1 है, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 3, बैलेंस है नहीं है। तो पहले हम क्या करें, बैलेंस करें, किसको बैलेंस करें, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं पहले, ठीक है। चलिए बैलेंस करते हैं। देखिए इधर 4 है, इधर 2 है, तो हम इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब इधर हाइड्रोजन में कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा स्टेप 3, स्टेप 3 के टू मल्टीप्लाई बाय 2 इन हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड। अब प्रोडक्ट साइड है तो क्या करें, लिख लेते हैं। ये हो जाएगा CH4, ये हो जाएगा O2, ये हो जाएगा CO2 और मल्टीप्लाई कितने से, 2 से, तो ये हो जाएगा 2H2O। क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं ना? तो इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। कॉपी कर ले, चलिए कॉपी हो गई है। अब देखिए मैं इसी को आगे मूव करता हूं, ध्यान से देखिएगा इसको कैसे होता है। देखिए ये हो गया ना, हमारे पास जो स्टेप 3 है, वो स्टेप 3 का जो हमें रिएक्शन है वो है CH4 प्लस O2 टेंस टू CO2 प्लस क्या हो जाएगा, 2H2O हो जाएगा। क्लियर है, चलिए क्लियर है। तो फिर हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं। देखो अब फिर से हम कार्बन लिखेंगे, फिर से हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर से ऑक्सीजन लिखेंगे, इधर कार्बन लिखेंगे, इधर हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर से ऑक्सीजन लिखेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कार्बन कितना है इधर, तो 1 है, हाइड्रोजन कितना है तो 4 है, ऑक्सीजन कितना है तो 2 है। इधर कार्बन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो हाइड्रोजन 2 इधर है, 2 इधर है, 2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 4। ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 और 2 यहाँ कितना हो गया 4। भाई साहब बदल गया ना, नंबर बदल गया। देखो कार्बन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब कौन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। नहीं है तो हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। किधर को, साइड को, रिएक्टेंट साइड। तो यहां से स्टेप 4 हो जाएगा, स्टेप 4 टू राइट टू बैलेंस the oxygen in reactant side multiply by multiply by 2 in oxygen। क्लियर है, चलो मल्टीप्लाई कर लो। हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा स्टेप 4 में कि CH4 प्लस O2 स्टेप 4 हो ना, तो चलो 2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O हो गया। चलो अब अगर ये हो गया है तो यहाँ पे देखो आप, हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया ना, तो ये हो गया 2। अब फिर से काउंट करो, CHO कार्बन कितना है इधर 1, हाइड्रोजन कितना है इधर 4, ऑक्सीजन कितना है 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर तो कितना हो जाएगा 4। इधर देखो कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 दूना 4, ऑक्सीजन कितना है तो 2 यहाँ है, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करो तो कितना हो जाएगा 4। देखो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में एटम क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो जब किसी भी रिएक्शन का
रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में एटम्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो वो रिएक्शन क्या हो चुकी है, बैलेंस हो जाती है। तो हम क्या लिख देंगे स्टेप 5 में, या यहाँ पे लिख लीजिए कि दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। क्लियर है, हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप क्या लिख देना कि CH4 प्लस 2O2 टेंस टू CO2 प्लस 2H2O। क्लियर है, उनको ये इसको ना, इसको बाद में लिख देना है ना, इसको यहाँ पे लिख लेना, इसके नीचे लिख लेना। कैसे, मैं बताता हूँ। ये तो हो गया ना, इसका फिजिकल स्टेट लिख लेना। फिजिकल स्टेट के बाद लिख देना कि दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। CH4 कैसा है, मीथेन है। मीथेन कैसा है, गैसियस है, हो जाएगा गैसियस। ऑक्सीजन कैसा है, गैसियस। CO2 कैसा है, गैसियस। H2O कैसा है, लिक्विड। और ये यहाँ पे लिख देना, इसके नीचे लिख देना दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो मैं लिख देता, ठीक है। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, दिस रिएक्शन। मन कर तो स्टेप 5 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। क्लियर है, कोई समस्या नहीं ना? तो इसे कॉपी करें, फिर अपने अगले नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं कि हम उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। कॉपी कर लें। चलिए, कॉपी हो चुका है। हम अगले टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं और देखते हैं कि उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। तो अगला जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन है ना, चलो तो मैं थोड़ा सा ना बुक से आपके एग्जांपल ले लेता बढ़िया वाला, ठीक है, ताकि आपको भी थोड़ा मजा आए। रिएक्शन है, चलो देखो मजा आएगा इस पर। रिएक्शन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे है आपके पास लेट्स से समथिंग मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपका जो सेकेंड रिएक्शन है वो है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेंस टू चलो टेंस टू, अब बना लो यहां से। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अरे यार ये क्या हो रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे हम मूव करते हैं। मतलब हाइड्रोजन निकलेगा, वैसे गैस हमने ऐड कर दिया है क्योंकि हाइड्रोजन कैसी होती है, गैसी होती है। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है जी, फर्स्ट स्टेप कैसे करते हैं, हाँ याद आया ना, कि जो भी वर्ड इक्वेशन में दिया होगा उसको हम किस में चेंज करेंगे, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसका सिंबॉलिक केमिकल फॉर्मूला। चलिए, तो यहां से टू राइट वर्ड इक्वेशन इनटू अ केमिकल इक्वेशन। एक वर्ड इक्वेशन किस में लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, लिख दीजिए। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम में क्या हो जाएगा, Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक का क्या हो जाएगा, HCl। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2। हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन H2 होता है जी। क्लियर है, चलिए स्टेप 2 में हम बात करते हैं। स्टेप 2 क्या होगा, हाँ, राइट ऑल द एटम्स ऑफ ईच साइड। राइट all the atoms of each side। कैसे, देखो Mg है, ये HCl है और ये MgCl2 है प्लस H2 है। देखो इधर मैग्नीशियम है,
हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। इधर भी मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। चलिए देखिए, अरे मैग्नीशियम इधर कितना है, एक ही है ना, तो एक हो गया। हाइड्रोजन कितना है, एक है। Cl कितना है, एक है। कोई डाउट नहीं ना। इधर मैग्नीशियम कितना है, एक है। हाइड्रोजन कितना है, दो है। क्लोरीन कितना है, दो है। भाई साहब यहाँ तो सब कुछ बदल गया। मैग्नीशियम एक है तो मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम तो बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है, एक है। इधर हाइड्रोजन कितना है, दो है। इधर क्लोरीन कितना है, एक है। इधर क्लोरीन कितना है, दो है। बैलेंस करें, ये बैलेंस करते हैं। किसको बैलेंस करें, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। स्टेप 3, टू बैलेंस हाइड्रोजन। नाम लिख लेना मन करे तो। टू बैलेंस हाइड्रोजन ऑफ रिएक्टेंट साइड रिएक्टेंट साइड के हाइड्रोजन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देखो, जब दो है तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो। लिख लेगा मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई बाय टू। तो चलिए 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, Mg प्लस, देखो जब दो है ना, हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2HCl टेंस टू MgCl2 प्लस क्या हो जाएगा, H2। हो गया, हो गया ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो एक काम कीजिए, इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम इसी स्टेप से आगे मूव करते हैं। कॉपी कर लीजिए। चलिए कॉपी हो चुका है और हम आगे मूव करते हैं। देखिएगा, ओ सेट मिट गया, कोई बात नहीं। चलिए हम आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो Mg था, स्टेप कौन सा था जी, स्टेप ऐसा 3 था, है ना। चलो देखो, मैग्नीशियम था, यहाँ पे HCl था और यहाँ पे क्या था, MgCl2 था प्लस क्या था, H2 था ना। हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। हो गया। अब फिर से हम एटम काउंट करेंगे, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन। इधर भी काउंट करेंगे, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन। क्लियर है। अब बताइए, मैग्नीशियम इधर कितना है, एक। हाइड्रोजन कितना है इधर, अब देखो 2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो 2। क्लोरीन कितना है, 2। इधर मैग्नीशियम कितना है, एक। क्लोरीन हाइड्रोजन कितना है, 2। क्लोरीन कितना है, 2। देखो हमारा बैलेंस हो चुका है कि नहीं चुका है, सब कुछ, इधर का एटम सब बराबर है ना, बराबर है। तो स्टेप 4 में हम क्या कर लेंगे, तो स्टेप 4 में लिखेंगे कि all the atoms are balanced, all the atoms are balanced, all the atoms are equal या balanced both side। क्लियर है। तो हम लिख देंगे कि Mg प्लस 2HCl टेंस टू MgCl2 प्लस H2। फिजिकल स्टेट देते हैं, फिजिकल स्टेट कैसा होता है, सॉलिड। ये जरूर लास्ट में बहुत देना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। HCl कैसा है, एक्वस। ये कैसा, एक्वस। ये कैसा, गैसियस। लेकिन दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं ना। तो इस तरह हम क्या करते हैं, हर एक केमिकल रिएक्शंस का हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो हमारी जो एनसीईआरटी है ना क्लास 10th की, उसमें बहुत सारा क्या दिया रखा है, वर्ड इक्वेशन दे रखा है। तो इसके सहायता से आप क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए। नहीं आता है कमेंट कीजिए, हम उसको फिर से यहाँ पे कराएंगे। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम यही रखते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और थोड़ा सा और रिएक्शन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।